रात का पिंजर। परिचय। शहर के बाहरी हिस्से में एक पुराना और परित्यक्त चिड़ियाघर था जिसे रात का पिंजर कहा जाता था। इस चिड़ियाघर में कई रहस्यमय और डरावनी घटनाएं घट चुकी थीं। इसे रात के समय एक शापित स्थान माना जाता था जहां जाने की कोई हिम्मत नहीं करता था। इस कहानी में अनिल और उसके दोस्तों का सामना होता है इस चिड़ियाघर के खौफनाक रहस्यों से। चिड़ियाघर का रहस्य। अनिल और उसके दोस्तों नीलम, राज और सुमित को इस चिड़ियाघर के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिला था। उन्होंने तय किया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे और वहां रात बिताने की हिम्मत करेंगे। चिड़ियाघर के गेट पर पहुंचते ही उन्हें अजीब सी ठंड महसूस हुई, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उनका स्वागत कर रही हो। पहली रात चारों दोस्तों ने अपने टॉर्च जलाए और चिड़ियाघर के अंदर कदम रखा। जगह जगह टूटे हुए पिंजरों और सूखे पत्तों का ढेर था। अचानक नीलम को एक पुराना नक्शा मिला जिसमें चिड़ियाघर की संरचना दिखाई गई थी। उन्होंने नक्शे की मदद से आगे बढ़ने का निश्चय किया। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए उन्हें जानवरों की अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। राज ने कहा कि यह सिर्फ उनकी कल्पना है, लेकिन सुमित को लगा कि कोई उनकी ओर देख रहा है। अचानक उन्हें एक पिंजरे के पास एक पुरानी डायरी मिली जिसमें चिड़ियाघर के इतिहास और कुछ भयानक घटनाओं का विवरण था। डायरी का रहस्य। डायरी में लिखा था कि इस चिड़ियाघर में एक पालतू जानवर, एक विशालकाय शेर की आत्मा भटकती है। शेर का मालिक, एक तांत्रिक, ने अपनी मृत्यु से पहले शेर की आत्मा को पिंजरे में बंद कर दिया था। तब से ये आत्मा रात के समय जीवित हो जाती थी और हर किसी को अपनी गिरफ्त में ले लेती थी। डायरी पढ़ते पढ़ते नीलम को लगा कि कोई उनके आसपास है। अचानक एक जोर की चीख सुनाई दी और चारों दोस्त डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने तय किया कि वे जल्दी से जल्दी वहां से निकल जाएंगे। आत्मा का प्रकोप। जैसे ही वे बाहर निकलने लगे, चिड़ियाघर का मुख्य गेट अचानक बंद हो गया। चारों दोस्त बुरी तरह फंस चुके थे। तभी एक भयानक परछाई उनकी ओर बढ़ने लगी। अनिल ने अपनी टॉर्च की रोशनी उस पर डाली, लेकिन कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखा। रात और भी भयानक हो गई। जानवरों की डरावनी आवाजें और भी तेज हो गईं। अनिल ने अपने दोस्तों को शांत करने की कोशिश की और कहा कि उन्हें तांत्रिक की आत्मा से बात करनी होगी ताकि वह उन्हें मुक्त कर सके। यह सुनकर नीलम, राज और सुमित और भी डर गए, लेकिन उनके पास कोई और चारा नहीं था। तांत्रिक की आत्मा से मुठभेड़। चारों दोस्त तांत्रिक के पुराने कक्ष की खोज में निकले। रास्ते में उन्हें कई अजीब और डरावनी चीजें दिखी, जैसे कि जानवरों के कंकाल और पिंजरों में फंसी आत्माएं। अंततः उन्होंने तांत्रिक का कक्ष ढूंढ निकाला। वहां उन्हें एक पुरानी मूरत और कुछ मंत्र लिखे हुए पन्ने मिले। अनिल ने हिम्मत जुटाकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ता गया, चारों ओर की भयानक आवाजें और भी तेज होती गईं। अचानक तांत्रिक की आत्मा प्रकट हुई और उसने अनिल से पूछा कि वे वहां क्यों आए हैं। अनिल ने उसे सब कुछ बताया और उससे मुक्त होने की विनती की। शाप मुक्ति। तांत्रिक की आत्मा ने उन्हें बताया कि वह शेर की आत्मा को मुक्त करना चाहता है, लेकिन इसके लिए उन्हें एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। अनिल और उसके दोस्तों ने तांत्रिक की आत्मा की मदद से अनुष्ठान शुरू किया। अनुष्ठान के दौरान चिड़ियाघर की आत्माएं और भी भयानक हो गईं और उन्होंने अनिल और उसके दोस्तों पर हमला करना शुरू कर दिया। अंतिम संघर्ष। अनिल और उसके दोस्तों ने अपने सारे डर को दरकिनार कर अनुष्ठान पूरा करने का निश्चय किया। उन्होंने तांत्रिक की आत्मा की मदद से शेर की आत्मा को मुक्त किया। अंततः शेर की आत्मा शांत हो गई और तांत्रिक की आत्मा ने उन्हें धन्यवाद दिया। इसके बाद चिड़ियाघर की सारी आत्माएं भी मुक्त हो गईं और चिड़ियाघर का शाप समाप्त हो गया। नई सुबह। अगली सुबह अनिल, नीलम, राज और सुमित ने खुद को चिड़ियाघर के बाहर सुरक्षित पाया। वे इस भयानक अनुभव से बाहर निकल चुके थे। उन्होंने यह अनुभव जीवन भर के लिए याद रख लिया और समझ गए कि अदृश्य शक्तियों का सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार रात का पिंजर की यह खौफनाक कहानी एक चेतावनी बन गई कि अज्ञात स्थानों में जाने से पहले सतर्क रहना चाहिए और अदृश्य शक्तियों का सम्मान करना चाहिए। इस अनुभव ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया, लेकिन उन्होंने यह भी सीखा कि एकता और साहस से वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं।